हेलो बच्चों, दिस इज योगेंद्र दे पांडे। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल योगेंद्र पांडे मैथ्स 6386। ओके, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो इस सेक्शन में हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि हीरोन्स फार्मूला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मीन्स ऐसा हीरोन्स फार्मूला में क्या है कि जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला का मीन्स ये होता है कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ही था हीरोन्स। तो उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहा था। ओके, तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रायंगल का जब स्टडी किया तो वहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई कि अगर हमारे पास कोई स्केलेन ट्रायंगल है, सपोज दैट हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। मान लो कि सपोज दैट जैसे आप सपोज कर लो कि ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 10 सेंटीमीटर हो। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर ट्रायंगल्स हैं, सपोज दैट अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, तो इसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ओके, और अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है तो इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अगर हमारे पास एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, सपोज दैट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो या एरिया अगर हमारे पास साइड्स गिवन हो तो इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू √a² - b²/4। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगल का भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करके और आप ये एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से आप कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट से आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो बट हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आई कि अगर हमारे पास इन तीनों ट्रायंगल में से सपोज दैट कोई ट्रायंगल नहीं, मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है और आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा था, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या बताया, एक ये बताया कि अगर हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड डिस्टिंक्ट हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सेमी पेरीमीटर को फाइंड कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर होता क्या है, जिसे हम पेरीमीटर जानते हैं। तो पेरीमीटर अगर हमें किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके तीनों साइड को ऐड कर देंगे। और फिर सेमी का मतलब होता है कि हाफ, और उसमें 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेमी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स S = a + b + c/2। अगर ये हम फाइंड कर लेते हैं वेयर a b एंड c आर अ साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने राइट कर दिया है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 हीरोन्स फार्मूला, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल S = a + b + c/2 where AB and C are the side of triangle and area of triangle equals to S - a, S - b and S - c। तो ये हमारा होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड करना है तो उसको हम दो ट्रायंगल में अगर डिवाइड कर दें डायगोनल्स को ज्वाइन करके, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम आपके सामने हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। एक्सरसाइज नंबर 12.2, एक्सरसाइज नंबर 12.2। थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज 12.1 को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपके सिलेबस से डिटेक्ट हो गया है, डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर हम 12.2 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल and in which BC equals to 12 centimeter, AB equals to 9 centimeter and AD equals to 8 meter and CD equals to 5 centimeter, सॉरी मीटर। तो आप और C पर 90 डिग्री एंगल है, आप बुक में चेक कर सकते हैं कि वेयर C इज़ अ 90 डिग्री एंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।
तो किसी भी, अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है तो वी विल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स। तो इसको हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, ज्वाइन कर दिए। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री हुआ। और हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बट अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँगा तो वहाँ पर हमारे लिए बेसिक प्रॉब्लम BD का होगा, जिसका लेंथ मुझे फाइंड नहीं है। तो BD का लेंथ फाइंड करने के लिए मैं इस ट्रायंगल BCD पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मैंने राइट किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। मीन्स इस ट्रायंगल पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। ओके, तो BD स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। BC मीन्स 12 एंड CD मीन्स 5। तो 144 प्लस 25 एंड BD स्क्वायर इक्वल्स टू 169 एंड BD इक्वल्स टू 13 मीटर। तो ये BD का लेंथ कितना आ गया, 13 मीटर हुआ। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 5 इंटू 12 और 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 30। तो ये इसका एरिया आ गया। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में अब तीनों साइड देखिए डिस्टिंक्ट है, 8 13 एंड 9। तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो अल्सो, पेरीमीटर, आप सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD। तो इस ट्रायंगल ABD का सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो इस फार्मूले से, A प्लस B प्लस C/2 से। तो 9 प्लस 8 प्लस 13/2, तीनों को ऐड कर देंगे, 30/2 मीन्स 15। ओके, तो सेमी पेरीमीटर कितना है, 15 है। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ABD इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, √S S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। ओके, S माइनस A मीन्स 9, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने क्या राइट किया है, 9 है, 8 है और 13 है। तो ये फार्मूला यही है। ओके, इसी फार्मूले से मैंने इसको अप्लाई किया। ओके, तो उस फार्मूले से मेरा हो गया 15, 15 माइनस 9 6 एंड 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 3 2। ओके, तो इधर मैंने ये राइट कर दिया कि 6 इंटू 7 यहाँ पर हुआ, 15 को मैंने राइट कर दिया 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3 एंड 2 विल बी एज इट इज़। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 2 जा ये 6 हो रहा है और यहाँ पर 6 है, तो इसका पेयर हुआ। तो मैंने इसको एक बाहर कर लिया और अंडर रूट में बचा 7 इंटू 5, तो 6 इंटू √35 और √35 की वैल्यू होती है 5.9160। ओके, तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक फार्मूला भी अप्लाई कर दूंगा कि किसी भी नंबर्स का मैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकता हूँ, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, तो मैंने जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर के साथ, तो मुझे मिल गया 35.496। ओके, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब मुझे ये जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD था इस तरह का, तो अब इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना हो तो ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो BCD की वैल्यू 30 आई थी और ABD की वैल्यू ये कितनी है, 35.496। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 65.496। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं राइट कर सकता हूँ 65.5। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसका फिगर आपके सामने ड्रा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ओके, सपोज दैट ABC एंड दिस इज द D। ओके, अब इसमें ये बोला गया है कि AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू वाट, AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ओके, तो बारी बारी से मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लूँगा। तो पहले तो एरिया फाइंड करने के लिए आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो। तो आप राइट कर लो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC। सो S इक्वल्स टू वाट, A प्लस B प्लस C/2
तो इट मीन्स दैट 5 + 5 + 4 ADC, देखिए 5 5 और 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 4 14, 14 बाई 2 इट मीन्स दैट 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो कितना होगा ये, S S - A S - B एंड S - C। इस तरह से आप एरिया को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो सिंपली मैं इसको अप्लाई सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा 7 × 7 - 5 × 7 - 4 एंड 7 - 5। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल की तीन साइड क्या क्या है, 5 5 एंड 4, तो मैंने राइट कर दिया 5 5 एंड 4। सो वी गेट 7 × 2 × 3 2 3 एंड 2। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 2 2 का 2 पेयर बन गया, तो ये 2 आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में हो जाएगा 21। ओके, तो इसका एरिया कितना आ गया, 21 आ गया। और 21 की आप वैल्यूज़ को जानते हो तो आप राइट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ नहीं जानते हो तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड को आप अप्लाई करके राइट कर सकते हैं। ओके ओके, तो अंडर रूट 21 की वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट किया 2 × 4.582, ये अंडर रूट 21 की वैल्यू आती है। ओके, तो अंडर रूट 21 की वैल्यू, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ओके, तो मेरा ये एरिया कितना है, 9.164, तो ये एरिया आ गया। बट अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो सिंपली मैं इसको राइट कर सकता हूँ कि इसका भी पहले आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABC इक्वल्स टू 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2, 3 4 एंड 5 मीन्स 3 4 7 5 12, 12 बाई 2 इट मीन्स दैट 6। ओके, तो एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट S S - A एंड S - B एंड S - C। ओके, तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। 6 माइनस कितना है एरिया, लेंथ सॉरी 3, 6 - 4 एंड 6 - 5 ये साइड। ओके, तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं कि 6 × 3 × 2 × 1। ओके, तो आप देखिए 3 2 = 6 और 6 इधर है, 6 6 का पेयर बन गया, इट मीन्स दैट 6। एरिया कितना है, 6 है। तो आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट। देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और दूसरा है ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABC का एरिया आपने फाइंड कर लिया 6 और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का आपने कितना फाइंड किया 9.164। ओके, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो 9.164, तो 15.164 दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि राधा ने एक एरोप्लेन बनाया। ठीक है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज सोन इन द फिगर, जो आपकी बुक के फिगर में गिवन है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, मीन्स इस पेपर को बनाने में कितना एरिया यूज़ हुआ है उसको हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हमारे पास पेपर से ये डिज़ाइन बनाया गया है, एरोप्लेन बनाया गया है, तो इसे हमें 4-5 रीजन में डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आप ऐसे समझिए। देखिए तो यहाँ पर आपके पास जितना भी रीजन्स है, अगर उसके एरिया को आप ऐड कर देते हैं फाइंड करके, तो आप इस ट्रायंगल के एरिया को बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम रीजन फर्स्ट का एरिया फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास ये 5 है, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब ये कितना होगा, ये देखिए ये जितना है उतना ही ये भी होगा। ठीक है, क्यों होगा वो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप जब रीजन सेकेंड को देखेंगे, इस पार्ट को देखिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ 6.5 है।
तो ये भी लेंथ 6.5 होगा, और ये ब्रेथ 1 है तो ये भी ब्रेथ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स सेम होते हैं। ओके, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ठीक है, तो पहले आप सेमी पेरीमीटर रीजन 1 का फाइंड कर लो कि सेमी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर क्या होगा, S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो S इक्वल्स टू 5 + 5 + 1 मीन्स बाई 2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो जाएगा 11/2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। ओके, 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका आप एरिया फाइंड कर लीजिए इस फिगर का। तो आप राइट कर लो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। पहले वाले फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, √S S - A S - B एंड S - C। इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। चलो S की वैल्यू कितनी आ गई सेमी पेरीमीटर, 5.5 एंड 5.5 माइनस A की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5.5 सॉरी माइनस ये भी 5 होगा क्योंकि ये वैल्यू 5 है, एंड 5.5 माइनस 1, थर्ड वन क्या हो जाएगा, 1 है। ओके, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो 5.5 और इंटू 0.5 ये हो जाएगा, फिर इसमें से ये माइनस होगा 0.5 ये होगा, इंटू 4.5 ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को राइट कर सकते हैं। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि 0.5 का यहाँ पर क्या है, पेयर बना हुआ है। तो 0.5 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर देंगे। तो देखिए 0.5 और 0.5 का पेयर हो गया, तो इसको आप बाहर कर दीजिए, और ये हो गया 5.5 इंटू 4.5। तो देखिए सिंपल सा अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ स्टूडेंट होंगे कि इसको दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका पेयर बना करके आउट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग भी यहाँ पर इसको ऐसे ही करते हैं कि 0.5 और ये कितना होता है 11 5 जा 55, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1.1 इंटू 5। ठीक है, और ये कितना होता है 9 5 जा मीन्स 9 का मतलब होता है कि 0.9 इंटू 5। ओके, 0.9 इंटू 5, देखिए 9 5 जा कितना हुआ 45 हुआ, मीन्स ये 4.5। तो देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, ये कॉमन हो गया, तो इसको आप बाहर कर लीजिए 0.5 इंटू 5, और अंडर रूट में कितना हुआ 1.1 इंटू 0.9। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ये तो हो गया 5 5 जा 25 मीन्स ये 2.5 हुआ, इंटू और ये 11 9 जा 99 मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.99। 0.99 मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 के ही इक्वल होती है, इंटू अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इसका हमें क्या मिल जाएगा एरिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इस ट्रायंगल का जो एरिया आया इसका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब आप सेकेंड रीजन का एरिया फाइंड कर लीजिए कि जब हम सेकेंड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हो कि एरिया ऑफ सेकेंड रीजन या सेकेंड फिगर, तो हमारे पास ये सेकेंड रीजन क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 6.5 इंटू ब्रेथ कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद एरिया नंबर थर्ड, तो थर्ड को अभी थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, पहले हम फाइंड कर लेते हैं 4 और 5 को। तो सिंपल सी फंडा आप देखिए कि जो जितना एरिया 4 का होगा उतना ही एरिया 5 का भी है। ओके, तो जितना एरिया 4 का होगा उतना ही एरिया फाइंड का होगा। अगर 4 का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ 4 एंड 5। ओके, तो आप यहाँ से राइट कर लो एरिया ऑफ फिगर 4th। तो इस 4th फिगर का जब एरिया फाइंड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक चीज़ और आपको गिवन है कि ये जो ब्रेथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ब्रेथ है ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। ओके,
और आप ये देख सकते हो कि हम ये जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो बाई लीनियर पेयर ये भी 90 डिग्री होगा। तो इट मीन्स दैट कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट 1/2 इंटू बेस। देखिए ये बेस कितना है 1.5, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू हाइट। हाइट कितना है इसका, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है 6 है। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 मीन्स 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का आया, अब दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। तो आप राइट कर लीजिए कि एरिया ऑफ फिगर 4th प्लस 5th। ओके, तो दोनों का एरिया फाइंड करना है, तो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का एरिया आपको मिल जाएगा। कितना हुआ 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से एरिया है। अब हमें लास्ट का एरिया फाइंड करना है। तो लास्ट वाले फिगर को आप देखिए तो आपको ये दिखेगा कि ये कैसा है, एक ट्रेपीजियम है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इस फिगर को अलग से बनाते हैं, ऐसे आप समझिए, ऐसे। ओके, तो थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, बट आप समझ जाइए कि ये ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस या हाइट, ये होता है। ओके, तो ये साइड तो है 1 सेंटीमीटर, मान लो कि दिस इज द ए बी सी एंड डी, और ये भी साइड 1 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 1 सेंटीमीटर है, और ये साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहले सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड 2 और 1, ये थोड़ा सा ऐसे होता है ट्रेपीजियम का फिगर, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी पे आपको बता देता हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 1 और ये है 1 सेंटीमीटर। ओके ओके, अब यहाँ से हमें हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि इसकी हाइट कैसे हो। तो हाइट फाइंड करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइट को हम ड्रा कर देते हैं ऐसे। दिस इज द ए बी सी डी एंड इसको आप ई सपोज कर लीजिए। ओके, और अब हम थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कि कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि इस BC के पैरेलल और BC के इक्वल एक लाइन को मैं A से ड्रा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये AF, तो आप कंस्ट्रक्शन में राइट कर लेना कि AF पैरेलल टू BC एंड AF इक्वल्स टू BC। मैंने ऐसा क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन कर लिया तो मीन्स ये भी हमारी साइड कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और आपने क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ा था तो वहाँ पर आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर 1 पेयर क्या हो जाए पैरेलल और इक्वल हो जाए उसके अपोजिट साइड के, तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए ये जो AF है मैंने पैरेलल BC के और इक्वल भी ड्रा कर दिया, तो हेंस ABCF ये C है, ABCF इज पैरेललोग्राम। ABCF क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो मीन्स ये जो हमारी टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इसको जब पैरेललोग्राम बोल दिया तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, ये 1 हो गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि आप ये देखिए एक ट्रायंगल ADF को जब देखिए तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ADF इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। और मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो हम ये जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है
वो क्या होता है, मीडियन भी होता है, मीन्स वो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.5, DE 0.5 और ये भी 0.5 होगा। ओके, ऐसे समझिए कि ये हमारा टोटल कितना था, 1 सेंटीमीटर था। ओके, हमारा क्या है, ADEF। और हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो साइड का बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है, मतलब साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 कहाँ होता है 0.5, और ये भी हो जाएगा 0.5, और ये है 1। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो इस ट्रायंगल पर। तो आपको क्या मिल जाएगा, AE² प्लस DE² इक्वल्स टू AD², ये मिलेगा। तो AD² की वैल्यू, AE² तो आपको फाइंड करना है, तो यू विल राइट इट AE² प्लस DE² मीन 0.5² इक्वल्स टू 1² मीन्स 1। तो AE² की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.25। तो यहाँ से जब इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 AE² की वैल्यू हो जाएगी। और जब आप AE की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको AE की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो कि √75/100। ओके, और 75 को आप राइट कर सकते हो कि 25 इंटू 5, सॉरी 25 इंटू 3 अपॉन 100। और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और 3 का पेयर बना नहीं तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा √3/2। ओके, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.8 2 जा 16, और एक इधर हो जाएगा 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12। तो इसका हाइट कितना आया, हाइट ये हमें आ गया AE कितना आया 0.866। ओके, तो इस तरह से आप AE फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका ये जो एरिया है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया को आप फाइंड कर लीजिए, तो आप राइट कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 + 1, देखिए ये 2 और ये 1, इंटू हाइट कितना है 0.866। ओके, तो ये बेटे कितना हो जाएगा 213/2 इंटू 0.866। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, सो वी गेट 3 इंटू 0.433। तो सिंपल आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12, तो ये 1.2 समथिंग। तो मीन्स ये कितना हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। ठीक, तो ये होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल एरिया कितना होगा। तो टोटल एरिया आप राइट कर लो, टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सेकेंड फिगर प्लस थर्ड फिगर प्लस फोर्थ फिगर प्लस फिफ्थ फिगर, जितने सारे फिगर हैं सबका एरिया। तो पहले फिगर का एरिया कितना, पहले फिगर का एरिया आ गया 2.5 प्लस, और सेकेंड फिगर का एरिया कितना आया, सेकेंड फिगर का एरिया आपका आया है 6.5 सेंटीमीटर, और थर्ड फिगर का एरिया कितना आया, थर्ड फिगर का एरिया मीन्स ट्रेपीजियम का एरिया, तो ट्रेपीजियम का एरिया आ गया 1.3 सेंटीमीटर, और प्लस फोर्थ और फिफ्थ का एरिया आया था 9। ओके, सबको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 1 9, 9 9 18, 18 1 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन इज ए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि हमारे पास क्या है, ए रम्बस इज शेप्ड फील्ड हैज़ अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज इफ ईच साइड
of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? तो मतलब हमें क्या बोला गया है कि हर एक काऊ को ग्रास को ग्रेज करने के लिए कितनी एरिया चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपके पास फिगर है और फिगर में बोला गया था कि एक कोई ग्रास का फील्ड है, ग्रीन ग्रास का फील्ड है जो रोम्बस के शेप में है और इसमें 18 गाय हैं, 18 गाय हैं ग्रेज करने के लिए। तो ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि एक गाय को ग्रेज करने के लिए कितनी एरिया चाहिए। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो डायगोनल्स होता है रोम्बस में, वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, या हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है बाई साइड से। तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो सिंपली आप एक एरिया को फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों एरिया निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आप 18 से डिवाइड कर सकते हो, तो पर गाय के लिए आपको ग्रेजिंग एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, तो आप राइट कर सकते हो कि क्लियरली डायगोनल BD डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल एरिया। ओके, देखिए देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल साइड से क्या है, कांग्रुएंट है। तो डायगोनल ने इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया। तो आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C/2। ओके, तो सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2 30 प्लस 30 प्लस 48/2। ओके, तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, 54 मीटर। ओके, तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, ये 108 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 54 मीटर आ जाएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आप फाइंड कर लो, BCD आप राइट कर लो, कोई भी ट्रायंगल BCD। तो क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 30 ये साइड एंड 54 माइनस 48 ये साइड। ओके, तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 30 24, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, 6 होगा। ओके, अब इन दोनों में से देखिए आप 24 का पेयर बन गया तो 24 आ गया बाहर। ओके, और 54 को मैंने राइट कर दिया कि 9 × 6 और ये 6 एज इट इज़ होगा। तो यहाँ से 6 और 6 का पेयर बना तो ये 6 बाहर, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरिया कितना है, 432। एरिया है 432 और ये एरिया भी क्या होगा, 432। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो सिंपली 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से मैंने राइट किया, हैंस एरिया फ्रॉम बस इक्वल्स टू 2 × 432। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट 864 मीटर स्क्वायर। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ काउज इक्वल्स टू 18। ओके, तो अब हमारे पास ये जो रीज़न है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रीज़न है जिसमें गायें क्या हैं, बधी हुई हैं, तो इस रीज़न में हमारे पास कितनी है, 18 काउज़ हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि पर गाय को कितना एरिया मिलेगा ग्रेस करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं कि हैंस एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड which each cow gets graze। ओके, इक्वल्स टू 864 डिवाइड बाई 18। तो आई थिंक अगर डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। 864 18 4 जा 72 एंड 6 माइनस 2 4, इधर 1 और इधर कितना होगा 4, 18 8 जा 144। ओके, तो आई होप अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, और
please press the bell icon for the latest video of the class 9th, 10th, 11th and 12th. Okay, thank you and Jai Hind.